नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉम्पिटिटिव जीके में। हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी स्पेशल सीरीज, जिसमें आपको मिलेंगे पिछले 10 साल के प्रश्न पत्रों में आए सभी सवाल यूपीएससी की दमदार तैयारी के लिए। तो चलिए चलते हैं आज के पहले सवाल की ओर। आज का पहला सवाल है, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी यानी कि वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अधीन व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों अथवा दोनों की प्रकृति एवं विस्तार के निर्धारण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए कौन प्राधिकारी होगा? ए. राज्य वन विभाग, बी. जिला कलेक्टर या उपायुक्त, सी. तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी, मंडल राजस्व अधिकारी, डी. ग्राम सभा। इसका सही जवाब है डी. ग्राम सभा। दूसरा सवाल, अनाजों और तिलहनों के अनुपयुक्त रख रखाव और भंडारण के परिणाम स्वरूप आविशों का उत्पादन होता है, जिन्हें अफ्लाटॉक्सिन के नाम से जाना जाता है, जो सामान्यतः भोजन बनाने की विधि द्वारा नष्ट नहीं होते। अफ्लाटॉक्सिन किसके द्वारा उत्पादित होते हैं? ए. जीवाणु, बी. प्रोटोजोआ, सी. फफूंदी, डी. विषाणु। इसका सही जवाब है सी. फफूंदी। तीसरा सवाल, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किस में उपबंध किया गया है? ए. उद्देशिका और मूल अधिकार, बी. उद्देशिका और राज्य की नीति के निदेशक तत्व, सी. मूल अधिकार और राज्य की नीति के निदेशक तत्व, डी. उपर्युक्त में से किसी में नहीं। इसका सही जवाब है बी. उद्देशिका और राज्य की नीति के निदेशक तत्व। चौथा सवाल, पुराने और प्रयुक्त कंप्यूटरों या उनके पुर्जों के असंगत या अव्यवस्थित निपटान के कारण निम्नलिखित में से कौन से ई अपशिष्ट के रूप में पर्यावरण में निर्मित होते हैं? नंबर 1 बेरिलियम, नंबर 2 कैडमियम, नंबर 3 क्रोमियम, नंबर 4 हेप्टेक्लोर, नंबर 5 पारद, नंबर 6 सीसा और नंबर 7 प्लूटोनियम। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए. केवल 1, 3, 4, 6 और 7, बी. केवल 1, 2, 3, 5 और 6, सी. केवल 2, 4, 5 और 7, डी. 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इसका सही जवाब है बी. केवल 1, 2, 3, 5 और 6। पांचवा सवाल, अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है? ए. कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, बी. कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, सी. ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड, डी. नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। इसका सही जवाब है डी. नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। छठवां सवाल, पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्देशन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है। नंबर 2 खाद्य श्रृंखला एक जाति की समष्टि के अंतर्गत पाई जाती है। नंबर 3 खाद्य श्रृंखला उस प्रत्येक जीव की संख्याओं का जो दूसरे के द्वारा खाई जाती है निर्देशन करती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? ए. केवल 1, बी. केवल 1 और 2, सी. 1, 2 और 3, डी. कोई नहीं। इसका सही जवाब है ए. केवल 1।
7वां सवाल, राष्ट्रीय उद्यान और उद्यान से होकर बहने वाली नदी के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नंबर 1 कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान बराबर गंगा, नंबर 2 काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बराबर मनास, नंबर 3 साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान बराबर कावेरी। उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा या कौन से सही सुमेलित है या है? ए 1 और 2, बी केवल 3, सी 1 और 3, डी कोई नहीं। इसका सही जवाब है डी कोई नहीं। 8वां सवाल, निम्नलिखित जीवों पर विचार कीजिए। नंबर 1 एगैरिकस, नंबर 2 नॉस्टॉक, नंबर 3 स्पाइरोगाइरा। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है या होते हैं? ए 1 और 2, बी केवल 2, सी 2 और 3, डी केवल 3। इसका सही जवाब है बी केवल 2। 9वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से मृदा में नाइट्रोजन को बढ़ाता है या बढ़ाते हैं? नंबर 1 जंतुओं द्वारा यूरिया का उत्सर्जन, नंबर 2 मनुष्य द्वारा कोयले को जलाना, नंबर 3 वनस्पति की मृत्यु। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है सी केवल 1 और 3। 10वां सवाल, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें या किनमें सिंह-पुच्छी वानर यानी कि मकॉक अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है? नंबर 1 तमिलनाडु, नंबर 2 केरल, नंबर 3 कर्नाटक, नंबर 4 आंध्र प्रदेश। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 2, सी केवल 1, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। इसका सही जवाब है ए केवल 1, 2 और 3। 11वां सवाल, कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार। दोनों में क्या अंतर है? ए विहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान, बी चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान, सी चैत्य गुफा के दूर के सिरे पर स्तूप होता है जबकि विहार गुफा पर अक्षीय कक्ष होता है, डी दोनों में कोई वस्तुपरक अंतर नहीं होता। इसका सही जवाब है बी चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। 12वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की आवश्यकता की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? ए तृष्णा रूपी अग्नि का शमन, बी स्वयं की पूर्णतः अस्तित्वहीनता, सी परमानंद एवं विश्राम की स्थिति, डी धारणातीत मानसिक अवस्था। इसका सही जवाब है ए तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। 13वां सवाल, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? ए मूल अधिकार, बी मूल कर्तव्य, सी राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, डी मूल अधिकार तथा मूल कर्तव्य। इसका सही जवाब है सी राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। 14वां सवाल,
साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? ए, भारतीय 1919 के अधिनियम की कार्यवाही का पुनरीक्षण कभी नहीं चाहते थे। बी, साइमन कमीशन ने प्रांतों में द्विशासन की समाप्ति की संस्तुति की थी। सी, साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। डी, साइमन कमीशन ने देश के विभाजन का सुझाव दिया था। इसका सही जवाब है सी, साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। 15वां सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया? ए, कैबिनेट मिशन योजना। बी, क्रिप्स प्रस्ताव। सी, साइमन कमीशन रिपोर्ट। डी, वेवेल योजना। इसका सही जवाब है बी, क्रिप्स प्रस्ताव। 16वां सवाल, किसी देश का भुगतान संतुलन किसका व्यवस्थित अभिलेख है? ए, किसी निर्धारित समय के दौरान सामान्यतः एक वर्ष में किसी देश का समस्त आयात और निर्यात का लेन देन। बी, किसी वर्ष में एक देश द्वारा निर्यात की गई वस्तुएं। सी, किसी एक देश की सरकार और दूसरे देश की सरकार के बीच आर्थिक लेन देन। डी, एक देश से दूसरे देश को पूंजी का संचलन। इसका सही जवाब है ए, किसी निर्धारित समय के दौरान सामान्यतः एक वर्ष में किसी देश का समस्त आयात और निर्यात का लेन देन। 17वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन से मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को नियंत्रित करता है? नंबर 1, परिसंपत्तियों की तरलता। नंबर 2, शाखा विस्तार। नंबर 3, बैंकों का विलय। नंबर 4, बैंकों का समापन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए, केवल 1 और 4। बी, केवल 2, 3 और 4। सी, केवल 1, 2 और 3। डी, 1, 2, 3 और 4। इसका सही जवाब है डी, 1, 2, 3 और 4। 18वां सवाल, बैंक दर में वृद्धि सामान्यतः इस बात का संकेत है कि ए, ब्याज की बाजार दर के गिरने की संभावना है। बी, केंद्रीय बैंक अब वाणिज्यिक बैंकों को कर्जे नहीं दे रहा। सी, केंद्रीय बैंक सस्ती मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है। डी, केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है। इसका सही जवाब है डी, केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है। 19वां सवाल, भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किसके लिए संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है? ए, आर्थिक विकास के लिए। बी, सार्वजनिक ऋण चुकाने के लिए। सी, भुगतान शेष का समायोजन करने के लिए। डी, विदेशी ऋण कम करने के लिए। इसका सही जवाब है ए, आर्थिक विकास के लिए। 20वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं? नंबर 1, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। नंबर 2, वह देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। नंबर 3, वह युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही कथन या सही कथनों को चुनिए। ए, केवल 1 और 2। बी, केवल 2। सी,
1, 2 और 3। डी उपर्युक्त कथनों में से कोई भी सही नहीं है। इसका सही जवाब है बी, केवल 2। 21वां सवाल, निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी टैटू बनवाने के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित हो सकती है या है? नंबर 1 चिकनगुनिया, नंबर 2 यकृत शोथ, बी नंबर 3 HIV एड्स। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है बी, केवल 2 और 3। 22वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है या हैं? नंबर 1 कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। नंबर 2 प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है। नंबर 3 कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है डी 1, 2 और 3। 23वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक् स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है? ए संक्रमिका यानी कि इकोटोन, बी पारिस्थितिक कर्मता, सी आवास, डी आवास क्षेत्र। इसका सही जवाब है बी पारिस्थितिक कर्मता। 24वां सवाल, प्रकाश रासायनिक धूम का बनना किनके बीच अभिक्रिया का परिणाम होता है? ए NO2O3 तथा पैराऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट के बीच सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, बी CO2O2 तथा पैराऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट के बीच सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सी CO, CO2, CO तथा NO2 के बीच निम्न ताप पर, डी NO2 के उच्च सांद्रण O3 तथा CO के बीच शाम के समय। इसका सही जवाब है ए NO2O3 तथा पैराऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट के बीच सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। 25वां सवाल, निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। नंबर 1 कैल्शियम, नंबर 2 लौह, नंबर 3 सोडियम। उपर्युक्त खनिजों में से मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए किसकी या किनकी आवश्यकता होती है या है? ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है डी 1, 2 और 3। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को शेयर करिए और हाँ बेल आइकन को टैप करना ना भूलें। बेल आइकन को टैप करने से आपको हमारी हर वीडियोज के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।